वो ये है कि वो कह रहे हैं कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में यूएई के जनरल को बताया। सवाल ये पैदा होता है कि हमारे तो ब्रदरली इस्लामिक कंट्री हैं, तो ये क्यों ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सुनते हैं? या क्या ये इनका मौक़िफ़ है? क्या जब ये इंडिया में जाके हमारे जो ब्रदरली इस्लामिक कंट्री हैं, वो जाके वहाँ पे पाकिस्तान के बारे में सुनते हैं कि उन्होंने कैसे हमें बॉम्ब किया? सर देखिए, सऊदी अरेबिया के साथ हमने डिफेंस मुआहिदा किया है या एग्रीमेंट किया है, तो इसी तरीके से भारत तो हमसे बहुत पहले कई कंट्रीज के साथ उनके इस किस्म के मीटिंग्स और ऐसी एग्रीमेंट्स वगैरह हुआ करती हैं। तो हो सकता है यूएई के साथ भी वो इस किस्म का कोई डिफेंस एग्रीमेंट कर रहे हों या किसी और तरह का कोई ट्रेड वगैरह और दूसरी चीजों को लेके। लेकिन जाहिर है कि अगर उनके जो है आर्मी के लोग अगर गए हैं भारत यूएई से, तो फिर डेफिनेटली कोई डिफेंस को लेके बात हो रही होगी। आला तरीन एजाज़ देना सऊदी अरब में, उसके बाद बहरीन में और यूएई में आला तरीन एजाज़ात देना, उसके बाद उनके दौरे, उनका इस्तकबाल, फिर हिंदुस्तान में सरमायाकारी, हिंदुस्तान से ताल्लुकात, हिंदुस्तान से प्यार और मोहब्बत की बातें, फिर उसके बाद अब आर्मी चीफ का दौरा। इसको मैं इसलिए इम्पोर्टेंट कह रहा हूँ कि ये दौरा फ़ौज से फ़ौज के ताल्लुकात हमवार करेगा और ये एक नया पहलू है खलीज और हिंदुस्तान के दरमियान ताल्लुकात का। लेकिन 2 दिन ये ठहरेंगे सऊदी अरब, 2 दिन ठहरेंगे यूएई में तकरीबन 26 लाख से ज़ायद इंडियंस हैं जो वहाँ काम कर रहे हैं। टोटल पॉपुलेशन है तकरीबन 1 करोड़, तो आप समझ लें कि 27% के करीब आबादी जो है वो भारतीयों पर मुश्तमिल है यूएई की। इतना इंटरेस्ट है इंडिया का वहाँ पे। इसी तरह से 15 लाख से ज्यादा भारतीय जो है वो सऊदी अरब में काम कर रहे हैं और सऊदी अरब के साथ भी जो इनके ताल्लुकात है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। और हमारे और उनके हालात इस तरह के हैं कि अभी भी नोटम जारी किए हुए हैं। तो यूएई की मिलिट्री लीडरशिप का जो दौरा है, ये बताता है कि यूएई की लीडरशिप का जो टिल्ट है वो इंडिया की तरफ है। मतलब आई कैन अंडरस्टैंड दैट इज ऑब्वियसली वो इंडिया का अपना एक और यूएई का अपना एक सॉवरेन राइट है, वो जो मर्जी करें। लेकिन मैं जस्ट जय हिंद दोस्तों बहुत बड़ी खबर। आपने सुना होगा कि अभी सऊदी और पाकिस्तान के बीच एक रक्षा समझौता हुआ था जिसमें बेसिकली पाकिस्तान जो है वो सऊदी का सिक्योरिटी गार्ड बन गया। लेकिन अब यूएई, आपको पता है यूएई और भारत के बहुत अच्छे रिलेशन है इस समय दोस्तों। जो पूरा मिडिल ईस्ट के देश है, जो गल्फ देश है, खास करके यूएई, सऊदी, कतर, बहरीन, ओमान, कुवैत, ये सारे देश एक्चुअल में डरे हुए हैं क्योंकि अमेरिका अब दुनिया में किसी की सिक्योरिटी गारंटी नहीं ले रहा। ऐसे में कोई भी देश मुंह उठा के, वैसे तो इजराइल का ही डर है इनका, लेकिन कोई भी देश ऐसे में, कोई उग्रवादी देश भी हो तो वो हमला कर सकता है इन देशों के ऊपर। पाकिस्तान ने तो मांगे का सऊदी अरेबिया के साथ डील करके ये कह रहा है कि हम सऊदी की रक्षा करेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब यूएई के जो आर्मी चीफ हैं वो भारत आए हुए हैं और पाकिस्तानी इससे बहुत हद तक ये कह रहे हैं कि भारत, अच्छा पाकिस्तान तो गुलाम बन गया ना सऊदी का, पाकिस्तान पे अटैक हुआ, सऊदी कुछ नहीं आया बचाने। लेकिन भारत और यूएई का अगर कुछ ऐसा डील होता है, क्योंकि आर्मी चीफ आए हुए हैं, तो ये पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ा एक सेटबैक लगेगा क्योंकि इससे यूएई ये मुस्लिम देशों को बता देगा कि भारत पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं सिक्योरिटी के लिए भी। और इसके बाद सऊदी भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान को सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दे के भारत के साथ पार्टनर वाली डील कर सकता है इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी। लेकिन फिलहाल यूएई के आर्मी चीफ का भारत में आना पाकिस्तानियों को बहुत बड़ा झटका नजर आ रहा है। ये तो सर कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी जो है वो भारत कई कंट्रीज के साथ इस किस्म के एग्रीमेंट और डिफेंस को लेकर बात करते रहते हैं। कभी कुछ लेना देना भी चलता रहता है, कभी कोई मिसाइल्स की भी बात होती है और दूसरी चीजें होती हैं। और जहां तक आपने ऑपरेशन सिंदूर का कहा कि वो बता रहे थे, तो लेटेस्ट तो यही एक लड़ाई हुई है भारत की और पाकिस्तान की, या भारत की किसी भी कंट्री के साथ। तो जाहिर है उन्होंने उसमें भी बताया होगा। हम अपनी अचीवमेंट्स बता रहे हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, वो अपनी अपनी साइड से अचीवमेंट्स बता रहे होंगे कि उन्होंने कहां कहां पर हिट किया है और पाकिस्तान के कौन से एरियाज को उन्होंने टारगेट किया है, वो अपनी अचीवमेंट बताएंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ आप बताएंगे और कोई दूसरा जो है दूसरी साइड जो है वो अपनी बात कोई नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर आप यूएई को देखें या सऊदी अरबिया को देखें या गल्फ कंट्रीज को स्पेशली अगर देखें, तो सर वो रिलीजन के ऊपर नहीं चलते। वो ऐसा नहीं है कि वो कहेंगे नहीं जी पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है तो हम उसको कुछ होने नहीं देंगे और साथ वो भारत से बात नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है सर। वो बिजनेस को लेकर चलते हैं और अगर उन्हें बिजनेस में उन्हें जरूरत होगी भारत की, तो जितना मर्जी भारत यहाँ पर आकर अटैक करे, वो तब भी जाकर जो है वो भारत के साथ या इंडिया के साथ वो अपने एग्रीमेंट भी करेंगे और अपनी डील भी रखेंगे। वो इस तरह के हमारे यहाँ की तरह वो इमोशनल फूल्स जो है ना, वो इसी तरफ रहते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान में कि किसी न किसी के साथ हो गया तो जी हम बात नहीं करेंगे, वो वाली कहानी हमारे यहाँ चलती है। गल्फ कंट्रीज में ऐसा कुछ नहीं होता, वो टोटली बिजनेस को लेकर चलते हैं। और अगर उन्हें भारत से कोई फायदा होगा, भारत उनके लिए कोई फायदेमंद होगा, तो वो हरगिज ये नहीं देखेंगे कि उन्होंने कितनी हमारे यहाँ कितनी एयरबेसेस उड़ा दी हैं या कितने लोगों को उन्होंने टारगेट किया है। वो भारत के साथ काम करेंगे। मैडम, इमोशनल हम ही हैं क्या? अरबी इमोशनल नहीं होते? उनके अंदर वो, उनके दिल में इमोशनल वाला कोई चीज़ नहीं होती। ये आपने क्या बात कर दी कि जी वो इस तरह की बातें करते हैं, हम ही इमोशनल होते हैं, वो बड़े लॉजिकल होते हैं। वो भी तो भाई इमोशनल है, उनके अंदर भी तो इमोशनल वाला कितना होता है भैया। कैसी बातें कर रही हैं मैडम आप? तो ये कब देखा उनको आपने इमोशनल होते हुए? अच्छा कब? अच्छा
आप कह रही हैं इमोशनल, आप 3 दफा दुबई क्या हुई हैं, आपने पूरे यूएई की इमोशनलिज्म के ऊपर ही जो है ना वो बता दिया कि वो जनाब वो नहीं है। चलें आप कहती हैं तो मैं मान लेता हूँ मैडम, लेकिन मैडम ये बताएं कि आपको क्या ख्याल है, उनको चाहिए था इस ऑपरेशन सिंदूर के बारे में इंडिया से सुनते? ब्रदरली इस्लामिक कंट्री तो हमारे हैं, उनको चाहिए था सुनते, या कहते कि यार ये रोक दो, ये आपका उनका बायलैटरल मसला है, हमारा आपस में जो है वो करो? क्योंकि इंडिया ने स्पेसिफिकली मेंशन किया, जो डिफेंस का लेटर उन्होंने उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री ने जारी किया है कि जनाब वो हमने सिंदूर का बताया था, ठीक है, तो इस पे क्या कहेंगी? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कोई हमारे साथ जो है यूएई का या किसी भी गल्फ कंट्री का ऐसा कोई रिश्ता नहीं है कि जिससे वो हमारे बारे में बात नहीं सुनेंगे। बल्कि ज्यादातर देखने में यही आया है कि अगर कोई ब्रदर इस्लामिक कंट्री होती है या कोई दोस्त होते हैं और किसी दूसरे की बुराई हो रही हो या बताया जा रहा हो कि उसकी कैसे मार लगी या उसको किस तरीके से अटैक किया गया, तो वो सबसे ज्यादा मजे लेके सुनते हैं। तो मेरा ख्याल है अगर उन्हें भारत के साथ कोई इस किस्म का एग्रीमेंट करना है डिफेंस को लेकर, तो भारत अगर ये बताएगा कि उन्होंने कहां कहां पाकिस्तान में या किसी भी दुनिया के हिस्से में टारगेट किया है, तो यूएई वाले सुनेंगे। वो ऐसा तो कभी नहीं कहेंगे कि नहीं जी नहीं, आपने क्योंकि पाकिस्तान में अटैक किया था तो हम पाकिस्तान के बारे में कोई बात नहीं सुनेंगे। और ये ओआईसी की कंट्रीज जो है, जो इस्लामिक कंट्रीज का जो इन्होंने ग्रुप भी बना रखा है, ये तो सर इससे ज्यादा निकम्मे निखट्टू लोग तो मैंने कहीं नहीं देखे। ये कभी एक दूसरे का साथ नहीं देते। अगर आप ये समझते हैं कि आप क्योंकि इस्लामिक कंट्री हैं और आपके ऊपर अगर भारत या कोई भी दूसरी कंट्री आपके ऊपर अटैक करेगी तो इसमें से कोई उठकर आ जाएगा आपको बचाने के लिए या आपके लिए खड़ा होगा, तो ऐसी बिल्कुल आप जो है ना बिल्कुल सोच मत रखिए। आपने देखा फलस्तीन में क्या हुआ, फलस्तीन की ईंट से ईंट बजा दी गई, लेकिन यूएई और बाकी जो गल्फ कंट्रीज है सिर्फ स्टेटमेंट देते रहे कि जी अब बहुत गलत किया है, जी इजराइल ने बड़ा गलत किया, नेतन्याहू ने बड़ा गलत किया। तो क्या ऐसे कहने से क्या जंग रुक गई, क्या वहां पे तबाही रुक गई? ये सिर्फ बातें करते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। वो ऐसे ही है कि जहाँ कुछ गड़बड़ हो रही हो, किसी का नुकसान हो रहा हो, सर स्टेटमेंट देने से थोड़ी कुछ होता है। अगर यहाँ पर भी विश के कभी ना हो, लेकिन अगर कोई इस तरह की तबाही हुई पाकिस्तान में किसी तरफ से, चाहे अफगानिस्तान से चाहे भारत से, इन्होंने सिर्फ स्टेटमेंट देना है। और उसके बाद वो जो अभी भी एमबीएस जो है वो पता नहीं कितने टन खजूरें भिजवा रहे हैं पाकिस्तान में। मैंने ये खबर भी देखी थी कि यहाँ पे जो जरूरतमंद है उनको खजूरें भिजवाई जा रही है, तो वही वो खजूरें भिजवा देंगे, उससे ज्यादा सर कुछ नहीं होने वाला। और अगर यूएई की बात है, अगर यूएई को कोई फाइनेंशियली कोई फायदा हो रहा होगा और उन्हें जरूरत होगी भारत की, तो आप तो मैटर ही नहीं करते। आप यहाँ के तो लोग भिखारी हैं जो वहां पे जाते हैं और उनको पकड़ पकड़ के निकाला जाता है और पाकिस्तान से कहा जाता है गवर्नमेंट से कि भाई इनको रोको, यहाँ पे आपके यहाँ के भिखारियों ने यहाँ पे जीना आराम कर दिया। इस वजह से सर अब वीजा भी मुश्किल हो गया है। अब जैसे यूरोप का वीजा होता था ऐसे सारा कुछ सर देना पड़ता है, बैंक स्टेटमेंट भी, आने जाने का टिकट भी दिखाना पड़ता है, होटल स्टे भी दिखाना पड़ता है, तब कहीं जाके वो वहां पे कदम रखने देते हैं। दोस्तों, भारत और यूएई के जिस तरीके से ट्रेड और अदर रिलेशन डेवलप हो रहे हैं, वो जो है आने वाले समय में पाकिस्तानियों को और ज़्यादा पेन देंगे। क्योंकि जैसे जैसे भारत और यूएई एक दूसरे के ऊपर इकोनॉमिकली डिपेंडेंट होते जाएंगे, तो सिक्योरिटी भी इन दोनों की एक साथ ही चलेगी। क्योंकि यूएई के आर्मी चीफ का ऐसे समय में आना, जो पाकिस्तानी आपको बता रहे हैं कि भाई बॉर्डर पे टेंशन चल रही है। दोस्तों, बॉर्डर पे कितनी भी टेंशन हो जाए, लेकिन सऊदी ने एक भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी जिसमें वो एंटी इंडिया नजर आए, और इतने हमले भी हुए पाकिस्तान के ऊपर, सऊदी नहीं आया। तो अगर ऐसे में भारत और यूएई की सिक्योरिटी डील हो जाती है, तो जो पाकिस्तानी इस समय चौड़े होकर चल रहे हैं, दोस्तों पाकिस्तानियों ने जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने अपने आप को इंटरनली चमका लिया कि जी देखिए हम तो जो है सऊदी की रक्षा कर रहे हैं। पर इंटरनली से क्या होता है, उसका प्रभाव तो पाकिस्तान के ऊपर जीरो पड़ा। खैर, आप देखते हैं भारत और यूएई का ये जो गठजोड़ अभी आए हुए हैं, जो आर्मी चीफ, ये कितना आगे जाता है, कैसे जाता है, और फिर पाकिस्तानी इस पर जो है क्या रद्द अमल पाकिस्तान का आता है। अभी तक तो आर्मी चीफ के दौरे से पाकिस्तानी एकदम हड़बड़ाए हुए हैं। कोई बड़ी स्टेटमेंट आती है तो वो क्या सोचेंगे। जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।